Good evening and welcome. You're watching this edition of Breaking Views with me, Sanket Upadhyay, the show where we listen to all sides of the story, all the views, so that you get the complete picture. Today we are going to talk about the Gyanvapi Masjid controversy. Two aspects of this. Aspect number one, and that's a very crucial aspect, should the status quo on all disputed religious properties remain? The reason we are asking this question is because certain attempts are being made now to question that very law which prevents this from happening. See, if it was just an academic exercise, nobody would have had a problem. The problem is that now the only law that stands in the way of converting religious places of worship is the Places of Worship Act 1991. And now more and more voices affiliated to the BJP are challenging that very order. They're well within their right to challenge a piece of law. It's allowed. But then that is what remains between this controversy and it turning the Ayodhya way. So we'll have Mr. Ashwini Upadhyay, who's also known as the political interest litigation expert. That's a title he has earned infamously for filing a lot of these PILs in the Supreme Court. He'll be joining us in just a short moment. Also on the show, the Varanasi court has sacked the survey commissioner. The court feels that on the basis of a complaint of another commissioner, that he could perhaps be guilty of leaking out information. In a situation like this, can the survey be trusted? Imagine the man who led the survey has now got the boot. And to ask this question, I have the newsmaker himself, the man who has only this evening been sacked by the court as the principal survey commissioner. Mr. Ajay Mishra, thank you very much for joining us. क्या कहना है आपको? कोर्ट ने आपको तो हटा दिया? सर, कोर्ट का सम्मान है, हटा दिया, हट जाऊंगा, लगाया था, लगा था। नहीं, चलिए ठीक है, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मिश्रा जी, फिर अब तो निष्पक्षता पर सवाल उठने लगेंगे सर्वे के। क्या सर्वे किया फिर आपने? सर, उसको जो है जिस दिन उसने बाइट दी उसके बाद उसको अलग कर दिया गया, और फिर जब बाइट उसने दिया है तो विशाल जी के नेतृत्व में ही कार्य हो रहा था, मेरे नेतृत्व में नहीं हो रहा था। आप तो उस सज्जन की बात कर रहे हैं जो कि आपकी टीम में था, जिसके ऊपर विल कम टू दैट इन अ मोमेंट। मेरा सवाल दूसरा है, डोंट यू थिंक क्वेश्चंस विल नाउ बी रेज्ड ऑन द फेयरनेस ऑफ द सर्वे? कि आपका जो सर्वे जो आपने किया, अब तक तो आपकी अगुवाई में था ना, आज दोपहर तक आपकी अगुवाई में था, अब सवाल नहीं पूछे जाएंगे? सर्वे निष्पक्ष ढंग से वादी और प्रतिवादी की उत्पत्ति में हुआ है, दोनों के सहयोग से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूं, आपको नहीं लगता है कि अब इससे संदेह प्रकट होगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा था सर्वे में, या कुछ चीज ठीक नहीं है? Some doubt will be there in the minds of the people that something incorrect was happening in this survey. नहीं सर, न्यायालय ने तो हमारे साथ इंसाफ ही किया था। मुस्लिम पक्ष की जो कार्रवाई थी उस पर जो है आदेश हो चुका था। ये पर्सनल जो है व्यक्तित्व की लड़ाई थी, उसमें हो सकता है कि मैं परास्त हो गया हूं। नहीं, क्या पर्सनल? थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए। ये पर्सनल लड़ाई जो आप कह रहे हैं, दैट यू लॉस्ट अ पर्सनल बैटल, आप एक पर्सनल लड़ाई में परास्त हो गए, क्या पर्सनल लड़ाई है ये विशाल जी का ही आरोप है। उन्हीं को लगता है कि मैंने उनका सहयोग नहीं किया, यही उनका आरोप है मेरे ऊपर, और मैं पूर्ण सहयोग के साथ उनके साथ लगा रहा। न्यायालय ने उनको विशेष कमिश्नर नियुक्त किया, मैंने उनको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ सहयोग किया उनका, और उनके साथ पूरी कमीशन कार्रवाई में सहयोग किया हूँ। अब वो कहाँ असहयोग महसूस किए उन्होंने आज तक मुझे नहीं बताया, और सीधे जो है न्यायालय को दे दिया जो है, इसलिए मैं इस पर कुछ कह नहीं पा रहा हूँ कि उनको मुझसे क्या दिक्कत थी। नहीं मिश्रा जी, अब आप समझ रहे हैं, मतलब 2 लोग या 3 लोग जिनकी अगुवाई में ये पूरा सर्वे लिखा जा रहा है, कितनी बड़ी चीज पर ये सर्वे है, वो आपस में ही अगर इस तरीके से लड़े भिड़े हुए हैं, यू फाइटिंग अमंग योरसेल्फ, इन दैट केस यू नो, इज दिस नॉट अ केस ऑफ अ ट्रस्ट डेफिसिट? आप लोगों में ही अगर तारतम्य नहीं है, कोई ट्रस्ट डेफिसिट इतना जबरदस्त है, तो आपके सर्वे पे कैसे ट्रस्ट करें लोग? सर्वे पे कोई आपत्ति नहीं है सर, ना मुझे आपत्ति है ना विशाल जी को है। सर्वे जो है बहुत अच्छे ढंग से निष्पक्ष और सद्भावपूर्वक हुआ है। निष्पक्ष, मैं सर्वे पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ना विशाल जी उठा रहे हैं। केवल उन्होंने ये मुझसे कहा कि मैंने उनका सहयोग नहीं किया है।
तो सहयोग कहाँ नहीं किया, यही मैं उनसे जानना चाह रहा था कि शायद वो बताए होते मुझे कि मैं सहयोग नहीं कर रहा हूँ तो बात बनती। लेकिन अब मुझे लगता है सहयोग की जगह उनको लगा कि मेरा सम्मान कम हो रहा है, कि वैसे तो हो सकता है उनको इनको हटाने में ही हमारा सम्मान। मुझे मिश्रा जी एक बात बताइए, आप पर आरोप ये लगा कि आप जो कैमरामैन आप अपने साथ लेकर के गए थे, वो कैमरामैन जो है वो इधर उधर घूम फिर के सब लोगों से बात कर रहा था और धीरे से इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। आप बताइए, इतने जरूरी काम के लिए आप निकले, सर्वे आप करा रहे हैं, आप इतनी भी जांच पड़ताल नहीं कर पाए कि ये कौन है आपके साथ जो लोग आ रहे हैं, वो कुछ भी बोल दिए दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी भाई, आपकी अगुवाई में सर्वे हो रहा था। सो डोंट यू थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स? ये कैसा कैमरामैन लेके आप गए थे? मैंने पूर्ण जानकारी के साथ रखा हुआ था सर। जब तक 6 से 7 मेरे साथ वो कार्य किया है, उन्होंने कोई भी जो है बाइट नहीं दिया है। जब से कार्रवाई 12 से 5 12 तारीख से जो 12 के बाद जो कार्रवाई हुई वो विशाल जी के नेतृत्व में हुई है। अब उन्हीं के जानकारी में भी वो प्राइवेट रखा गया था और सारा नेतृत्व उनका था। मेरा आखिरी सवाल मिश्रा जी, उसके बाद हम ये इंटरव्यू खत्म करेंगे। आपको लगता है कि आपके इस सर्वे पर मुस्लिम पक्षकार जो हैं वो भरोसा करेंगे? डू यू थिंक दैट योर सर्वे इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल टू एटलीस्ट वन सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स? सर्वे सर हमारा कहाँ रह गया, उनके नेतृत्व में हुआ है सर। असली चीज तो जो है, सब चीजें जो है 12 के बाद हुई है। हमने तो मात्र 10%, वो भी बाहर किया था, जो कि जो है बैरिकेडिंग के बाहर था सब जो है। मैंने मात्र 10% कार्रवाई किया था, 90% कार्रवाई तो विशाल जी के नेतृत्व में हुई है। चलिए, अब 2 दिन में जब ये सर्वे कमीशन की रिपोर्ट फाइनलाइज होगी तब पता चलेगा। बट थैंक यू वेरी मच मिस्टर मिश्रा। Though this is not a pleasant day for you because you've just been sacked as the principal survey commissioner of the Gyan Vapi survey. Thank you very much. We also interviewed Vishal Singh, the man who complained against Mr. Mishra. Imagine a situation where a survey is being conducted. They are both saying that we trust our survey. It's just that we don't trust one another. Listen in to the Chief Advocate Commissioner, now given the responsibility of conducting the Gyan Vapi survey. आप बताइए कि अब क्या आदेश दिया है कोर्ट ने, हमारे दर्शकों को समझाइए, देश सुन रहे हैं आपको। जी, माननीय न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है कि मेरे ही द्वारा रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दाखिल किया जाएगा और जो कार्रवाई कमीशन की 14 से 16 तक की हुई थी वो मेरी ही अध्यक्षता, मेरी ही निगरानी में हुई थी, निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भेदभाव की हुई थी। सर, अजय मिश्रा का कंडक्ट किस तरीके से आपको लगा ठीक नहीं है? मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ था, उस पर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश पारित कर दिया है, उसको देख लीजिए। सर, एप्लीकेशन बता दीजिए हमारे दर्शकों को क्या लिखा है। देख लीजिए। इसमें ये बात कही आपने कि वो उनके पास एक प्राइवेट वीडियोग्राफर था जो सूचनाएं मीडिया को लीक कर रहा था। अब देख लें, एकदम स्पष्ट आदेश है सब पक्षों की। सर, आपको कब लगा कि आज सब पक्षों, वादी प्रतिवादी सब पक्ष उपस्थित थे, उनके द्वारा टिप्पणी की गई, तब माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया। विशाल जी, आपको कब लगा कि अजय मिश्रा जी का कॉन्डक्ट ठीक नहीं है? अब मैं बता तो दिया कि क्लियर हो गया, उसके बाद भी आप। सर, अब लोग ये कहेंगे कि उनकी अध्यक्षता में सर्वे हुआ, उस पर सवाल उठाएंगे। अध्यक्षता में सर्वे नहीं हुआ था। अब यही तो ये मेरी ही अध्यक्षता में 14 से लेके 16 तक की कार्रवाई मेरी ही निगरानी में हुई थी, मेरी ही अध्यक्षता में हुई थी। तो सर, अब रिपोर्ट आपको देनी है, कितने दिन में देंगे आप रिपोर्ट? 2 दिन में दे देंगे। तो अब अजय मिश्रा जी इस पूरे कमीशन से बाहर हैं, उनकी रिपोर्ट मानने नहीं, उनको कोर्ट ने बाहर कर दिया है। जी, जिस दिन से ये बाइट वगैरह शुरू किए, निष्पक्षता और कमीशन की कार्रवाई में निष्पक्षता व भेदभाव आया, उस दिन के बाद से बाहर हैं। 6 और 7 तारीख की रिपोर्ट संभवतः वही देंगे। Let me now introduce our guest this evening. Pawan Kheda, spokesperson of the Congress Party. Geeta Bhatt, political analyst, supports the RSS and the BJP. Alok Vats, leader of the BJP. In a short moment, Varis Pathan, national spokesperson of the MIM, is going to join me. Pawan Kheda, I want to come to you now. You've seen a situation where the principal survey commissioner has been sacked. He led the survey. In a situation like this, can this survey itself be trusted? You are getting into technicalities which basically help in pushing the entire country into this narrative. Some will be for Ajay Mishra, some will be against Ajay Mishra. I'm sorry, I don't want to get into that. Sanket, with due respect to you. Sure, I know that's not your intention. I respect your view. Please. Yeah. So, in my view, where does the history begin? Does it begin as per the RSS 1947, 2014,
or the 12th century or the Mamluk dynasty? Where do they start deciding that भाई ये लोग बाहर के हैं, हम लोग यहाँ के हैं? Or should history begin from before the Aryan invasion? Should history begin? What if the ancient ancestral South Indians were to claim, भैया आर्यंस अब आप जाइए, आपने हमारी जमीनों पे कब्जा किया, क्या होगा? I'll give you another example, very recent, not very old. Post 1947, Sanket, a lot of mosques in Punjab and Haryana, there was no Haryana, but a lot of mosques in that region were converted into places of worship of other religions. What if Muslims say कि भैया ये यहाँ तो मस्जिद थी, वापस से इसको रिस्टोर करो मस्जिद को? कहां रुकेगा ये? Why does this government insist on giving 1 million cuts to this country? Where does it all stop? That's where this That's is a my very important submission. point I Pawan don't want Kheda to is get raising. into technicalities. Geeta Bhatt, do you want to come in now? I'll bring in Mr. Alok Vats also in just a short moment. But Geeta Bhatt, that's the point, Professor Right. Bhatt. Where does this end? You see, in the November 2019 order of the Ram Mandir, the word retrogression was used by the court in its observation. How far back or how much do you dig into the past? There is no end. And if digging Well, is an academic Sanket ji. exercise, I can understand you want to know things. But will it just end with an academic exercise? Or will it turn political? See, politically, if someone is trying to turn it, that is another issue. But the point here, Sanket ji, if there is an echo, if you can please get it corrected. The point here is that there are certain monuments, certain places of worship which hold a very important significance to the Indian society, to the Hindu society. Because they are not just, places of worship, but they have been center of cultural and, civilizational heritage of this country. And it is because of these that time and again, it has been, felt that people want that wherever they have been, you see, there are ample number of documentation, there are ample number of proofs which point towards it that yes, there was a temple over there, and that temple, it was, Again, last that's the time point, it was Professor during the Bhatt. time The of- point is but the how point back, here how is far back that in history there do are you certain- go? No, it is not that. The point Is here Professor that Bhatt why keen people on an say- academic exercise, or will I this want to come to that. turn into a political exercise? No, you see. By the but way, point it is not here just is that Gyanvapi. There's another petition for Mathura. There is a certain section of society which is constantly in a denial mode. They are not ready to accept that yes, these mosques are not, the structures which have been created. They are being Professor made by Bhatt, the rubble of Professor the Bhatt, which is why I discontent. Why framed is my it that there is question no wisely, acceptance to this? even if I say so myself. You can hear many people. Professor and Bhatt, coming I to said, that, is this all an the academic Muslims, exercise or a 95% of the political Muslims one? In India, they were all Hindus. At some point, their ancestors, Professor Bhatt, you're not willing to listen to me. God. No, one moment. Yeah, Alok very Vats, much Alok Vats, Indians, but Alok Vats, I want to come to you now. Alok Vats, you heard what Mr. Kheda said. How far back in history do you go and what do you do with it? Because now the only one thing that stops or prevents, say for instance, it is the survey says that this mosque was built on the ruins of a temple. Then what do you do with this information? There is one law which says that you can't do much, because places of worship will remain the way they are as they were 15th August 1947 onwards. Now the BJP is challenging that law also. So then what do you propose to do? And there seems to be some sort of a petition activism happening all over the country. Let me tell you one thing, Sanket. What Mr. Khera started was just verbal gymnasium. He was just trying to wrangle things that something wrong is happening in this country. Only we go till the Mughals. The treacherous past, the legacy of treacherous past which people like Aurangzeb have done on this country. Should we not undo all those things? When And you let say me tell you undo, one what thing. do you mean? Alok Vatsi, when you say undo, let me are elaborate. you trying please. to unearth something Let me for the let me purposes elaborate of it. knowledge?
or Let do me you want elaborate to it. change structures? No. What the law that you are referring to is 2019, that the status quo should be maintained from 15th August 1947. That is of not demolishing the place. But there is nowhere mentioned that you cannot go inside and take photographs and do survey and try to find out who this actually belonged to. There is no law against that. And let me tell you one thing, in India a lot of masjids were demolished and nothing happened because they were wrongly placed, wrongly built. And it is a place of worship, not the place of God like Hindus. They can do namaz. They do Pathan namaz of the at MIM railway is also station. with us. Waris Pathan. Waris No, Pathan, I they come do back to namaz at the the railway station. Waris They do Pathan, namaz I at- come back to the basic point that will this survey report be acceptable to you now that you see that the commissioners themselves have been sacked? Well, first and foremost, Saket, the order which was passed for the survey and for the doing videography is to per se illegal. Bad in law is against the Constitution, against the Supreme Court law, and against the 1991 Places of Worship Act. The Act suggests that any monument or places of worship prior to 15 August 1947 on that date, you cannot change the nature and character of that place. So the Act is clear. Section 4, subsection 2 of the law is very, very clear on that issue. Subsequently, the Supreme Court take cognizance of the matter while hearing the Babri Masjid civil title dispute, and they held that this is part of the Constitution. So allowing this type of survey was illegal. Now the matter is sub judice. They are now supposed to file the report and on the 19th, and we are hopeful and we are confident that the Supreme Court will definitely grant a stay on the entire videography and this survey, which is done by under the order of the magistrate. See, today Ajay Mishra, the commissioner, is also removed. That was a malified intention. It is clear. He came open and he showed the entire thing, which was not allowed to be done. Okay. Short duration discussion. Thank you very much for joining us. We also have now, thank you very much, Pawan Kheda, Waris Pathan, Professor Bhatt, as well as Alok Vats for joining us. Ashwini Upadhyay, leader of the BJP and advocate in the Supreme Court, is also with us. Mr. Upadhyay, you are called, and I'm sure you must have read articles about you, that you are the political interest litigation expert on behalf of the BJP, that now you are challenging the Places of Worship Act itself. That's the only one thing which is left between your inquisitiveness, curiousness to know, and to convert a place, a religious place of worship. बहुत अच्छा सवाल पूछा संकेत आपने। आज तक मैंने जितने भी पीआईएल फाइल किया, जितने भी कानूनों को चैलेंज किया है, उसमें सबसे ज्यादा ग्राउंड मुझे इस कानून को चैलेंज करने में मिले। क्यों? मैं आपको फटाफट पॉइंट वाइज बताता हूं। हाँ। ये कानून पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की आड़ में बनाया गया। पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट ही नहीं। ये कानून जो रिलीजियस प्लेस है उनकी सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए बनाया गया, वो सेंटर का सब्जेक्ट ही नहीं है। रिलीजियस प्लेसेस आउटसाइड इंडिया is the subject matter of center. Religious places within India is the subject matter of state. संविधान में काम का बंटवारा है, तो काम के बंटवारे के हिसाब से पब्लिक ऑर्डर भी स्टेट सब्जेक्ट है और रिलीजियस प्लेसेस विद इन इंडिया भी स्टेट सब्जेक्ट है। सेंटर के पास पावर ही नहीं थी, पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं था कानून बनाने की। तीसरी बात, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये कानून कहता है कि जुडिशियल रिव्यू होगा ही नहीं, तो एक तरीके से ये कानून लोकतंत्र को खत्म करके भीड़तंत्र को बढ़ा रहा है। अगर भारत में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा, तो इसका मतलब फिर तो यहाँ लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जिसकी जितनी संख्या बारी वही उसके हिसाब से लोग अपने अपनी जगह पे कब्जा कर लेंगे, सब लाठी डंडा लेके जाएंगे, कहेंगे ये मंदिर हमारा, ये मस्जिद हमारा। इसलिए जो डिस्प्यूट है वो कोर्ट के जरिए होना चाहिए। ये कानून कोर्ट का दरवाजा बंद कर देता है, जो राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है। ये कानून कह रहा है कि जो मुकदमे चल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, यानी जुडिशियल रिव्यू को भी रोक रहा है। Now I would like to ask you a question. Yes. I'm sure you must have read the judgment of November 2019. Yes. When the Ram temple judgment was being given and pronounced by the court. The court very clearly mentioned Places of Worship Act, upheld the spirit of that act, and also said that acts in retrogression must not be promoted. बहुत अच्छा है। आज तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कभी चैलेंज ही नहीं हुआ। राम मंदिर में राम मंदिर का इश्यू था, न कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का था।
अगर आप किसी घटना में आप जा रहे हैं किसी बारात में, वहां कह दे संकेत आए थे, इसका मतलब थोड़ी संकेत आए थे, शादी करवाने आए थे, क्या करने आए थे, क्या नहीं करने आए थे। राम मंदिर में एक रेफरेंस आया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की ना वैलिडिटी टेस्ट हुई, ना उसकी मेरिट की बात हुई, वो इलीगल है कि लीगल, ना वो चर्चा हुई। इसीलिए जब मैंने 2020 में पीआईएल फाइल किया और मैंने इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कमियां बताई कि किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, ये कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहा है, जुडिशियल रिव्यू को खत्म कर रहा है, जो पार्लियामेंट No, judicial review about what, Mr. Upadhyay? Judicial review about what? Yeah. See, at the core over here is, again, I very clearly mentioned, your inquisitiveness to find what existed, digging up to find history, it's an archaeological exercise, all of that already happens in this country. But an attempt to alter a place of worship, this law prohibits that. नहीं संकेत, आप सुनिए, आपके दिमाग में जो है कि उसको मत आप समझिए, जो मैं कह रहा हूं थोड़ी देर उसको सुनिए। ज्ञानवापी मंदिर है कि मस्जिद, इसको आप टेस्ट करिए इस्लामिक लॉ से और हिंदू लॉ से। इस्लामिक लॉ ये कहता है कि वो स्थान मस्जिद कहलाता है जिसकी जमीन या तो खरीदी गई हो, या विलफुली डोनेट की गई हो, या खुद की जमीन हो। ये 3 कंडीशन है। चौथी कंडीशन है उस जमीन, उस जगह, वो जगह वर्जिन हो, वहां एक भी ईंट नहीं होना चाहिए। अगर पहले से कोई स्ट्रक्चर है तो उसकी एक ईंट उखाड़ी जाएगी, उसके बाद जो पहली ईंट लगेगी वो भी मस्जिद के नाम पे लगेगी, उसी को कहते हैं मस्जिद। आप हिंदू लॉ से टेस्ट करिए कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद आप उस मंदिर की गुंबद उड़ा दीजिए, आप उसकी दीवार उड़ा दीजिए, आप उसकी नींव की ईंट भी उखाड़ दीजिए, जब तक विसर्जन नहीं होगा तब तक हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वो मंदिर ही रहेगा। इसलिए आप 1947 में टेस्ट करिए कि ज्ञानवापी मंदिर था तो मस्जिद, तो स्वाभाविक सी बात है इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वो मस्जिद नहीं है और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वो मंदिर है। इसलिए उसका जो कैरेक्टर है वो मंदिर का था, मंदिर का है, मंदिर का रहेगा। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। हाँ। सड़क पे नमाज पढ़ने से सड़क मस्जिद नहीं हो जाती, रेलवे प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ने से वो मस्जिद नहीं हो जाती, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने से वो मस्जिद नहीं बन जाता। तो किसी मंदिर में नमाज पढ़ने से वो मस्जिद नहीं हो सकता, गुंबद बदलने से वो मस्जिद नहीं हो सकता। मस्जिद की बेसिक जो कैरेक्टर है कुरान के अकॉर्डिंग और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, जमीन वर्जिन होनी चाहिए, जमीन खरीदी गई होनी चाहिए, जमीन या तो किसी ने डोनेट किया हो। Ashwini ji, अगर आप you have very articulately made your points. The sad part is you have not answered my question. My question was that why is the Places of Worship Act so wrong according to you? Because what it tries to do is it tries to end a form of retrogression, so that you don't keep going back and back and back and keep changing a place of worship. सुनिए, अब आपका सवाल हो गया। सुनिए, ये कानून क्यों इनवैलिड है मैं बता रहा हूं। गवर्नमेंट का काम, पार्लियामेंट का काम हिस्टोरिकल रॉन्ग को करेक्ट करना है, हिस्टोरिकल रॉन्ग पे ऊपर ठप्पा लगाना नहीं है। इस कानून ने अकबर, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, शाहजहां के जो इलीगल, so how far back will you go? Just till the Mughal era or even further back? Because tomorrow there will be a new set of people who will say that we feel that this place belongs to us. Start the digging. Where does this end? मैं तो कह रहा हूं, why this act is illegal? I'm telling you the point. Why this act is illegal? गवर्नमेंट का काम इलीगल एक्ट को लीगलाइज करना नहीं है, ये कानून बना के इलीगल एक्ट को लीगलाइज किया गया। पार्लियामेंट का काम हिस्टोरिक रॉन्ग को करेक्ट करना है, हिस्टोरिक रॉन्ग को कंटिन्यू करना नहीं है। जो हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ उसको ठीक करना पार्लियामेंट का काम था। और सबसे बड़ी बात ये कानून तो सीधे रूल ऑफ लॉ को खत्म कर रहा है। कह रहा है कि डिस्प्यूट कोर्ट के जरिए हल नहीं होगा, डिस्प्यूट कोर्ट के जरिए नहीं हल होगा, सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। डिस्प्यूट कोर्ट के जरिए हल नहीं होगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। Well, let's just see that when these matters go to the Supreme Court, the very Supreme Court that upheld the Places of Worship Act in November 2019. Never upheld. What exactly? They mentioned it in the judgment, by the way. Sanket, Places of Worship Act was never challenged. This was the first time challenged in 2020 that I have challenged. Okay, Ashwini ji. Thank you very much for your time. Thank you very much. We've run out of time in this broadcast, but news continues on the other side. Stay with us.